आज प्रधानमंत्री की रैली हुई मिथिलांचल में और मिथिलांचल को काफ़ी कुछ मिला। उसको जिस चीज़ का इंतज़ार था मिथिलांचल को, जिन सौगातों का इंतज़ार था वो सौगात उनको मिला भी। और नीतीश कुमार भी अपने भाषण में जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री की बड़ाई करते नज़र आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है मिथिलांचल को और काफ़ी उससे वो गदगद भी थे। और जिस प्रकार को लेकर के आज नीतीश कुमार ने एक और बात कही। उनके अभिभाषण में ये लगा कि पंचायती राज का कार्यक्रम था, उन्होंने वो आप अपने काम भी गिनाए कि उन्होंने क्या-क्या पंचायती राज के लिए किया है। उन तमाम चीज़ों को उन्होंने लोगों को बीच में रखा भी और ये भी रखा कि बिहार की व्यवस्था को किस प्रकार से उन्होंने सुचारू ढंग से चलाया, अपनी ज़िम्मेदारी को किस प्रकार अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन किया, ये भी बात उन्होंने रखी। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ से विराम ज़रूर लगा दिया है कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला था उससे कुछ दिन पहले से लोग काफ़ी कयास लगा रहे थे कि अगर नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया तो वो पार्टी से वो उनके मंत्री इस्तीफा दे देंगे, यानी कि केंद्र से उनके मंत्री इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद वो पलटी मार देंगे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो रही थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल इसको चला भी रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर के और नेशनल चैनल पर इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन जब नीतीश कुमार अपनी भाषण की समाप्ति की ओर थे तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि देखिए, हम कुछ लोगों के बहकावे में आकर के हमारे ही पार्टी के लोगों ने मेरे साथ गलत किया। और ये मैं कार्यक्रम में पहले भी कह चुका हूँ कि पहले उन्होंने इशारा किया था, आज सामने बैठे हुए थे यही लोग तो थे, उन्होंने इशारा करके कहा यही लोग तो थे जिन्होंने इनके कहने पर हमने ऐसा किया और गलती की हमने। और जब उनके साथ चले गए तो फिर इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं वापस चलिए, हम लोगों से गलती हो गई है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इस बात से साफ साबित होता है कि नीतीश कुमार अब की बारी यानी मोदी कैबिनेट में इस प्रकार के उनके मंत्री काम कर रहे हैं या बिहार को इस प्रकार से पैकेज मिल रहा है या प्रधानमंत्री के साथ जितने उनके गहरे संबंध हो गए उनसे वो काफी खुश हैं। और वो तो 2005 से एनडीए में है, वो 2005 से दोनों का गठबंधन है और 2005 से सरकार यहाँ चला रहे हैं। गठबंधन में तो वो पहले से है, लेकिन बिहार में इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उसे ये देखना हो। नीतीश कुमार को लगता है कि इससे बेहतर हमारे लिए, इससे ज्यादा मतलब समन्वय कहीं और नहीं हो सकता है। या उनको जिस प्रकार से आरजेडी के साथ जाने के बाद जिस प्रकार से उनको काफी प्रेशर हुआ था और उनको लगता था कि वहां रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके बाद उन्होंने छोड़ा था। पहली बार आपको याद होगा कि शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल जो थे उनके कार्यक्रम पटना में हुआ था। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार और मोदी एक मंच पे आए थे। उस पर आने के बाद बिहार में तख्ता पलट हुआ तो आरजेडी से फिर लौट करके वापस नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ आए थे। फिर दूसरी बार जब उन्होंने पलटी मारी तो उसके बाद फिर 2020 में वापसी, 2020 के बाद जब पलटी मारी तो फिर अभी वापसी कुछ दिन पहले हुई थी, तो वो लोकसभा चुनाव से पहले। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तो नीतीश कुमार को समझ में आ गया है, कमोबेश ये बात तो समझ गए हैं कि हमारा जो स्वाभाविक अलायंस है वो भाजपा ही यानी कि एनडीए गठबंधन में ही रहना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये बात तो इधर की हो गई। अब देखिए, अब सीट शेयरिंग को लेकर के बात है, क्योंकि पुलवामा हमले की भी चर्चा हुई पंचायती राज के इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री का जो दौरा था इसमें पुलवामा हमले पर भी प्रधानमंत्री ने शोक जताया, ललन सिंह ने भी कहा, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी इस पर चर्चा की और जो भी लोग वहां थे उन सबों ने इस पर शोक भी जताया। और देखिए, प्रधानमंत्री का मूड उतना अच्छा नहीं लग रहा था जैसे वो अमूमन जब दौरा करते हैं या रैली को संबोधन करते हैं तो जिस प्रकार से उनका मजाकिया अंदाज भी होता है, कटाक्ष भी बहुत सारे होते हैं और तमाम चीजों पर वो देखते हैं। लेकिन आज बड़ा सीधा सीधा उनका भाषण था, यानी कि उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया वो उसमें उतने उत्साहित वो नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको जो देश में अभी जितने लोगों की मौत हुई आतंकवादी घटना में उसको लेकर के वो काफी आहत थे। लेकिन आप ये देखिए कि अब सीट शेयरिंग को जो जिस प्रकार से लोग कयास लगा रहे थे कि सीट शेयरिंग मतलब जैसे कि नीतीश कुमार को सीएम घोषित करके चले जाएंगे, इस बात का लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद इस बात पे विराम लगा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोले तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर हो गया है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर के बात होगी। या तो प्रधानमंत्री के आपस में क्या नीतीश कुमार से बात हुई, मतलब जनसभा के सामने उन्होंने नहीं कुछ कहा होगा, लेकिन अंदर क्या बात हुई अंदर खाने की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिल्कुल सहज और मुस्कुराते हुए नजर आए, उसे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई आपस में खींचतान वाली बात।